हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश माइंड क्लासेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 हिंदी मीडियम के चैप्टर 9 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। कोई मीनार है, इसकी छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है। डायग्राम बना लो। ये एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई और इसकी छाया इधर आएगी तो ये इसकी छाया हो गई। हम इसको मिला देते हैं। मीनार की छाया और ऊंचाई बराबर है तो इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लें? h मान लो, x मान लो, जो आपका मन करे। क्या मान लिया हमने? x मीटर। क्या मान लिया हमने? x मीटर। अच्छा, ये एंगल ले लेते हैं। ये एंगल हमें निकालना है। उन्नयन कोण क्या आया? हमने फॉर्मूला पढ़ा था लाल बटे कक्का। इस कोण की बात हो रही है। ये राइट एंगल 90 डिग्री का है, इसके सामने तो कर्ण आ गया। ये क्या हो गया? इस एंगल के सामने लंब BC। क्या आ गया? BC बटे AB। BC बटे AB क्या आया? लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। क्या मान ले इसको? थीटा मान लो। क्या मान लिया हमने? थीटा। तो tan थीटा क्या आया? tan थीटा बराबर क्या होता है? BC x, AB x से x कट गया 1, tan थीटा इक्वल टू 1। अब tan की टेबल में 1 कितने डिग्री पे होता है? 1 होता है 45 डिग्री। tan 45 क्या होता है? 1। थीटा क्या आ गया? थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। कंपेयर कर लिया तो थीटा क्या आ गया? 45 डिग्री। तो ये कोण हमारा उन्नयन कोण आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। क्या कहा है? 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया। एक खंबा है, कितने मीटर ऊंचा है? 6 मीटर। इसकी छाया कितनी दे रखी है? 2√3 मीटर। 2√3 मीटर। पूछा क्या है? सूर्य का उन्नयन कोण। ये हमें निकालना है। और क्या मान लिया हमने इसको? थीटा। ये आ गया हमारे पास। क्या आया? BC बटे AB। क्या आएगा? BC बटे AB क्या बन गया? अभी बताया था लाल बटे कक्का। BC इसके सामने लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा क्या बना हमारे पास यहाँ? BC की जगह 6 मीटर। AB दे रखा है 2√3 मीटर। 2 से काट दिया, 2 तिये 6, 3 बटे √3। अब बटे में अंडरूट आ रहा है, रेशनलाइजेशन कर दो, हर का परिमीकरण। √3 से गुणा √3 से भाग। और क्या बन गया? ये बन गया 3√3 बटे √3 गुणा √3 √9। √9 क्या होता है?
3 से 3 कट गया, क्या बच गया अंडर रूट का 3। हमारे पास आया tan थीटा बराबर अंडर रूट 3 और tan थीटा किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 3 कितने पे होता है, ये होता है tan 60 डिग्री। अंडर रूट 3 थीटा कितना आ गया यहाँ से 60 डिग्री। हमसे यही पूछा था कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। किसी वृक्ष की छाया है, ऊंचाई की पहले बना लिया, ये वृक्ष है, ये इसकी छाया है, तो ये हमारे पास त्रिभुज बन गई राइट एंगल ABC, समकोण त्रिभुज बन गई ABC। क्या कहा है, किसी वृक्ष की छाया ऊंचाई की 1/√3 है, ऊंचाई मान ली हमने x मीटर, तो ये क्या आ जाएगी, इसका x का 1/√3, x/√3 क्या आ गया, x/√3 मीटर, ये आ गया हमारे पास। सेम है वही, क्या एंगल निकालना है, एंगल कितना मान लिया, थीटा डिग्री मान लिया, तो ये बन गया BC/AB बराबर क्या था, tan थीटा बता रखा है, दोनों क्वेश्चन में बताया था पीछे, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या आया, ये आ गया BC दे रखा है x, AB दे रखा है x/√3। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x गुणा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल √3/x, डिवाइड में था भाग में, गुणा में जाके क्या हो गया रेसिप्रोकल उल्टा, x से x कट गया, क्या बच गया √3। tan थीटा बराबर √3 है हमारे पास। tan थीटा क्या आएगा, √3 कितने पे होता है tan की टेबल में 60 डिग्री, कंपेयर करने से एंगल कितना आ गया थीटा 60 डिग्री का, और हमसे कहा था सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मीनार 100√3 मीटर एक मीनार 100√3 मीटर ऊंची है, इसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करो। क्या कहा है, एक मीनार 100√3 मीटर ऊंची है, इसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करो। एक मीनार है, ये है 100√3 मीटर ऊंची, इसका आधार से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, इसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर क्या आ गया एक बिंदु। हमें क्या निकालना है, यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण
थीटा नाम दे दिया ABC। क्या यूज होएगा? सेम यूज होगा लाल बटे कक्का, BC बटे AB। tan थीटा बनेगा ना हमारे पास, क्या बनेगा? BC बटे AB। क्या दे रखा है? tan थीटा बराबर BC कितना है? BC है 100√3 मीटर, AB कितना है? 100 मीटर। 100 से 100 कट गया, tan थीटा बराबर √3, और √3 कितना होता है? √3 होता है tan 60, और थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। यही तो पूछा था आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें किया है एक मकान की छत से एक मकान की छत से मैदान में पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री। यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी पत्थर से छत की तिरछी दूरी 4√3 मीटर 4√3 मीटर है या हो तो 4√3 मीटर हो तो मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मकान की छत से मैदान में पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण 60 डिग्री है। एक मकान है, ये मकान की छत है। यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी दे रखी है, ये दूरी दे रखी है, तिरछी दूरी कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 4√3 मीटर। कितना? अवनमन कोण, कौन सा कोण दिया? अवनमन। यहां से देखने पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। ये और ये कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण बराबर। ये हो गया AB, और इसको क्या मान लिया? C। अच्छा, पूछा क्या है? मकान की ऊंचाई याद करो, BC निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? BC। क्या आ जाएगा? यह हमें दे रखा है, फॉर्मूला क्या है? लाल बटे कक्का, ये निकालना है। तो ये आ जाएगा BC बटे AC। क्या बन गया? लंब बटे करण साइन 60 डिग्री। BC हमें चाहिए, AC कितना है? AC दे रखा है 4√3 मीटर। साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। BC बराबर क्या आएगा? √3/2, भाग वाला गुणा में आ गया 4√3। ये क्या आया? 2 दूनी 4, और भाग्या 2 गुणा √3 3, और 2 तिये 6 मीटर। ये हमारा राइट आंसर आएगा। मकान की छत की ऊंचाई आ गई 6 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर? एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई सीधी खड़ी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई में √3:1 का अनुपात है। √3:1 का अनुपात है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।
क्या कहा, सीधी खड़ी छड़ की लंबाई, एक छड़ है सीधी खड़ी है, इसकी लंबाई और परछाई, ये इसकी परछाई हो गई, लंबाई और परछाई का अनुपात दे रखा है, क्या है, √3:1। तो लंबाई तो हो गई √3x और परछाई क्या हो गई, 1 का मतलब x, तो ये था √3:1, तो ये आ जाएगा √3x और ये क्या हो गई x, ये लंबाई और ये क्या हो गई इसकी परछाई। अच्छा, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ये निकालना है, उन्नयन कोण थीटा, ये आ गया AB और C, सेम लग रहा है क्या, BC/AB, BC/AB क्या बन गया, लाल बटे कक्का में चेक कर लो आप, लाल बटे कक्का, BC क्या है, थीटा के सामने लंब, ये हो गया आधार, 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने होता है कर्ण, लंब बटे आधार tan थीटा, ये बन गया tan थीटा। BC कितना दे रखा है, tan थीटा बराबर BC √3x, AB कितना दे रखा है x से x कट गया, tan थीटा बराबर क्या आ गया √3 और tan थीटा बराबर √3 कितने पे होता है, √3 होता है tan 60 डिग्री और थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसमें हमें गिवन है एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर, एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर, 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर गिरता है, 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर गिरता है, इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से, इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बनाया है, 30 डिग्री का। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करो। एक वृक्ष है, ये पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से गिर गया, ये वृक्ष है, यहाँ तक मान लिया 4 मीटर की ऊंचाई है, ये यहाँ से गिर के जमीन को, पृथ्वी को, इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी को टच कर रहा है और एंगल कितने का बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। कोण कितने का बनाया, 30 डिग्री का। ये मान लिया A, B और C। अच्छा, और क्या दे रखा है, 4 मीटर की ऊंचाई से टूट के 30 डिग्री का कोण बनाया है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां से यहां तक तो वृक्ष की ऊंचाई हो गई 4 मीटर और ये हिस्सा गिर गया इधर AC, AC प्लस BC। वृक्ष की कुल ऊंचाई, वृक्ष की कुल ऊंचाई क्या आएगी आपके पास, ये आएगी AB प्लस BC, गलत, AC प्लस BC, क्या है, AC प्लस BC, ये आएगी वृक्ष की कुल ऊंचाई। निकाल लेंगे, क्या आया, AC बटे BC बराबर लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, AC कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, उल्टा क्या बन गया, कोसेक, क्या बन जाएगा, कोसेक 30 डिग्री। AC कितना है निकालना है, BC कितना है 4 बराबर कोसेक 30 क्या होता है, कोसेक 30 होता है 2, ठीक है। AC बराबर 2 गुणा 4, AC कितना आ गया 8 मीटर, AC कितना आ गया 8 मीटर, BC हमें दे रखा है 4 मीटर। वृक्ष की कुल ऊंचाई क्या आ जाएगी, वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर क्या है, AC प्लस BC। AC आ गया 8 मीटर, BC कितना है, BC है 4 मीटर और ये आ गया 8 और 4 12 मीटर, ये आएगी इसकी कुल ऊंचाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा है भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, इसका पाद बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये वाला बिंदु, और इसके शिखर से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मान लिया ए, बी और सी, तो मीनार की ऊंचाई क्या आ गई, BC। अच्छा, क्या बन रहा है, BC बटे AB, क्या बनेगा, लाल बटे कक्का, BC। इसके सामने ये तो हो गया कर्ण, 90 के सामने लंब बटे आधार tan 30 कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री। BC हमें निकालना है, AB हमें दे रखा है 30 मीटर, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो ये BC बराबर क्या आएगा, 1/√3 और गुणा भाग वाला गुणा में, और ये आ गया 30/√3। हर का परिमीकरण करेंगे, √3 से गुणा और √3 से भाग, और ये आ गया 30/√3 बटे √3 गुणा √3, 3 से काट दिया 10, और ये आ गया 10/√3 मीटर। क्या आया, 10/√3 मीटर, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ये हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, आशा करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।